एक ही पल में सब कुछ तबाह हो जाना, ये बात तो आपने कई बार सुनी और देखी होगी। चक्रवाती तूफान अम्फान के चलते ये बात पूरी तरह से सच होती हुई नजर आई है। ये तूफान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भयंकर तबाही मचा कर गया। तूफान के चलते सड़कों पर पानी बुरी तरह से भर गया है, जिसके चलते वहां खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। जोरदार बारिश और तेज हवा के चलते कई जगहों पर पेड़ ट्रक पर तो कहीं सड़कों पर गिरे हुए नजर आए। तूफान में पेड़ इस तरह से उखड़े हुए दिखाई दिए हैं जैसे कोई सूखा पत्ता पेड़ की डाली से टूटकर गिर जाता है। राष्ट्रीय आपदा राहत बल तूफान के कारण शहर के कई हिस्सों में कई पेड़ों के उखड़ने और जल जमाव के बाद कोलकाता के अलीपुर क्षेत्र में सड़कों को साफ करने के बाद राहत और बहाली का काम कर रहे हैं। सड़कों पर इस तूफान के चलते भयंकर तबाही भी देखने को मिली। इधर उधर सामान बिखरा हुआ नजर आया। छोटी छोटी दुकानें तो किसी तिनके की तरह बिखरी हुई दिखाई दी। इस तूफान की वजह से मची तबाही का मंजर देखकर हर किसी की आंखें नम होती हुई नजर आई है। तूफान का इतना भयानक असर रहा कि कई जगहों पर तो पावर लाइन भी कट हो गई। वहीं हैरानी वाली बात यह है कि इस तूफान के चलते कोलकाता एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही देखने को मिली। भयंकर बारिश और तेज हवा के चलते एयरपोर्ट पर कई चीजें बुरी तरह से बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि तूफान की वजह से हुए नुकसान के चलते एयरपोर्ट को बंद रखा गया। हाल ही में पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक चक्रवाती तूफान के कारण कोलकाता में 19 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस तूफान को कोरोना वायरस से भी भयंकर बताया। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, हमें उचित रिपोर्ट नहीं मिल रही है क्योंकि तूफान के कारण कनेक्शन पूरी तरह से टूट गए हैं, लेकिन कुल नुकसान की राशि 1000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। नुकसान का पारंपरिक आंकलन करने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। उन्होंने कहा कि कई पुलों और कच्चे घरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इस पूरे तूफान के चलते जो तबाही मची है उसका जायजा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से एक तूफान ने कोलकाता और उड़ीसा के लोगों की जिंदगी में भूचाल लाकर रख दिया। तो ये थी इंस्टाफीड की एक और स्पेशल रिपोर्ट। ऐसे ही बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। InstaFeed.